बैक टू कृष्णा क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th के कंप्यूटर एप्लीकेशंस की सीरीज़ में अपना 16th लेक्चर पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है सोशल नेटवर्किंग। आज के इस टॉपिक में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि सोशल नेटवर्किंग है क्या और उनमें क्या क्या हम कर सकते हैं। बेसिकली आज के टॉपिक में हम लोग फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा, इन सब चीज़ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सोशल नेटवर्किंग, online communities that let people come together and share things such as pictures, videos, projects, etc. एक ऐसी कम्युनिटी, ऑनलाइन कम्युनिटी जहाँ पर काफ़ी सारे लोग अलग अलग जगह से, अलग अलग स्टेट से, डिफरेंट रीजन से, कंट्री से आते हैं, एक जगह पर कलेक्ट होते हैं, गैदर होते हैं, इकट्ठे होते हैं और अपनी चीज़ों को, अपने आइडियाज़ को, अपने विजुअल्स को शेयर करते हैं एक दूसरों से। वो आइडियाज़ और विजुअल्स किस फॉर्म में हो सकते हैं? इमेजेस की फॉर्म में, पिक्चर्स की फॉर्म में, वीडियोस, प्रोजेक्ट्स, फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, किसी भी एक फॉर्मेट में हो सकते हैं। ठीक है, तो सोशल नेटवर्किंग क्या हुई इसकी डेफिनेशन? एक ऐसी ऑनलाइन कम्युनिटी जहाँ पर काफ़ी सारे लोग अलग अलग रीजन से, अलग डिफरेंट कंट्रीज से, स्टेट से आते हैं और अपने आइडियाज़ या विजुअल्स को शेयर करते हैं एक दूसरे से। क्लियर? इट इज़ यूज्ड बाय मिलियंस ऑफ पीपल टू कम्युनिकेट एंड शेयर इन्फॉर्मेशन। आज के टाइम पे जो सोशल नेटवर्किंग है वो मिलियंस ऑफ पीपल्स के द्वारा इस्तेमाल की जा रही है। किस चीज़ के लिए? जिससे कि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें और अपनी इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं देखूं तो वो है फेसबुक। आज के टाइम पे जो फेसबुक इस्तेमाल की जाती है वो आपको एज अ फ्रेंड, मतलब कॉलेज में है, स्कूल में है, किसी से बात करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं। किसी कंपनी में आप जॉब करते हैं, आइदर प्राइवेट और गवर्नमेंट, तो उसमें रहकर भी आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। क्लियर? तो ये था हम लोग का आज का सोशल नेटवर्किंग का टॉपिक। इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके जो मेन एग्जांपल्स हैं वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसको इंस्टा भी बोला जाता है, और ट्विटर। ठीक है, ये तीन सबसे बड़े सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स हैं। हालांकि इनके अलावा और बहुत सारे ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं जहाँ पर लोग आते हैं, इकट्ठे होते हैं, बातचीत करते हैं। ठीक है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है आज के टाइम पर वो यही तीन हैं। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को कुछ फेसबुक के बारे में इंफॉर्मेशन बता देता हूँ कि फेसबुक है क्या। फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, इनके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। मैं ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ, बस इनके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, क्विक ओवरव्यू, जिसमें ये बताऊंगा कि इनका नाम क्या है, प्रॉपर नेम, किसने इनको बनाया, मतलब फाउंडर्स कौन है, कब किस तारीख को बनी, करंट सीईओ कौन है, इनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर। बस एक कुछ 4-5 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिकली ये फैक्ट है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मुझे एक्सप्लेन करना पड़े उसको, बस ये फैक्ट है। उस फैक्ट को मैं आपके सामने रीड करके दिखा दूंगा और आपको उसको नोट डाउन करके याद करना है। सिंपल सी बात है। फेसबुक का जो ओरिजिनल नेम है वो है फेसबुक इनकॉर्पोरेटेड। इसके जो फाउंडर्स हैं वो है मार्क जकरबर्ग। मैं यहाँ पे हाईलाइट ऑन कर लेता हूँ, वो है मार्क जकरबर्ग, एंड्रयू मैककलम, डस्टिन मॉस्कोविज, एडुआर्डो सेवरिन एंड क्रिस ह्यूग्स। ठीक है, मैं एक बार और इनके नाम रिपीट कर देता हूँ। नेम: मार्क जकरबर्ग, एंड्रयू मैककलम, डस्टिन मॉस्कोविज, एडुआर्डो सेवरिन और लास्ट क्रिस ह्यूग्स। क्लियर? ये तो रहे इनके फाउंडर्स नेम। अब ये किस तारीख को फाउंड हुए थे? ये जो फेसबुक इनकॉर्पोरेटेड है ये आपका फरवरी 2004 में आके फाउंड हुई थी। ठीक है, मैं इसके बारे में थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। एक्चुअली क्या था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दो स्टूडेंट्स थे, दोनों कजिन्स थे, दो ट्विन ब्रदर्स थे। उन्होंने फेसबुक का आइडिया आया था उनको, तो उनका जो नाम रखा गया था वो था आई थिंक फेस मैश था या फेस स्मैश, ऐसी कुछ करके नाम था, मुझे नाम प्रॉपर क्लियर नहीं है। तो ये आइडिया उन दो भाइयों का था। उन दो भाइयों को ज़रूरत थी एक कोडर की, ऐसा कोडर जो सच में अच्छा हो। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उस टाइम के अच्छे कोडर में मार्क जकरबर्ग का नाम था। मार्क जकरबर्ग ने क्या किया, उनके साथ काम करना स्टार्ट किया। मार्क जकरबर्ग को वो उनका आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आया, इतना ज़्यादा पसंद आया कि वो चुपचाप फेसबुक पर काम करने लगे बिना उनको बताए। और जब भी वो दोनों भाई पूछते थे कि हमारा काम कहाँ तक चला, तो वो कह रहे मैं बिजी हूँ। हमेशा मार्क जकरबर्ग बोलते थे कि मैं बिजी हूँ, मैं इस काम में लगा हूँ, मैं अपना कॉलेज का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ये है वो है, बहाने मारा करते थे।
फाइनली 40 दिन बाद उन्होंने द फेसबुक नाम से एक वेबसाइट लॉन्च कर दी। लेकिन एक्चुअल में जो आइडिया वो किसका था, वो था 2 ट्विंस ब्रदर्स का। और लॉन्च किसने कर दी, मार्क ज़करबर्ग ने। अब इसमें आइडिया का कॉपीराइट इसलिए नहीं लिया जा सकता क्योंकि वो आइडिया किसी और के साथ उन्होंने डिस्कस नहीं किया था, वो केवल उनके दिमाग में था, इसलिए उनको क्लेम नहीं मिल पाया। हालांकि बाद में उन्होंने आईटी एक्ट के थ्रू मार्क ज़करबर्ग पर एक केस भी चलाया था, लेकिन उस केस का फाइनल क्या डिसीजन निकला उसके बारे में मुझे खुद नॉलेज नहीं है, मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ। बस इतना जानता हूँ कि उनके ऊपर एक केस चला था फेसबुक को लेकर। ठीक है, इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो एक मूवी बनी है हॉलीवुड की जिसका नाम था द सोशल नेटवर्क, जिसका नाम ही था द सोशल नेटवर्क। वो मूवी प्रॉपर फेसबुक के ऊपर बनाई गई है। उस मूवी को अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसे फेसबुक बनी, कैसका आइडिया था, कैसे आई मार्केट में, कैसे इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन होते गए, इसका नाम द फेसबुक से कैसे फेसबुक बना पड़ा, लोगो कैसे डिजाइन हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को डिटेल्स में पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसका जो हेडक्वार्टर्स है फेसबुक का वो मेनलो पार्क कैलिफोर्निया यूएस जगह का नाम है। इसके जो करंट सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो है मार्क ज़करबर्ग। ठीक है, करंट सीईओ कौन है, मार्क ज़करबर्ग। ये तो रही कुछ डिटेल्स फेसबुक के बारे में। अब हम लोग कुछ डिटेल्स पढ़ेंगे ट्विटर के बारे में। ट्विटर क्या है, ट्विटर का पूरा नेम ट्विटर ही है, इसके आगे कोई ना इनकॉर्पोरेटेड ना प्राइवेट लिमिटेड नथिंग। ट्विटर के जो फाउंडर्स हैं वो कौन है, वो हैं जैक डॉर्से, बिज स्टोन, नोआ ग्लास एंड इवन विलियम्स। इवन विलियम्स है इवान विलियम्स, जो भी आप बोलना चाहें। दोबारा इनके नेम रिपीट करता हूँ, जैक डॉर्से, बिज स्टोन, नोआ ग्लास, इवन विलियम्स। फाउंडेड ऑन 21 मार्च 2006, 21 मार्च 2006 को ये फाउंड हुई थी। हेडक्वार्टर्स सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएस। यूएस में सैन फ्रांसिस्को नाम की एक जगह है, वहाँ पर इनका हेडक्वार्टर है ट्विटर का। इसके जो करंट सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो हैं जैक डॉर्से। मैं आप लोगों को एक चीज़ बात बता दूं कि मोस्टली केसेस में क्या होता है, फाउंडर्स में से ही एक सीईओ होता है और वो सीईओ तब तक रहता है जब तक कि उन फाउंडर्स में से वो फाउंडर की डेथ ना हो जाए। फॉर एग्जांपल अभी ये 4 फाउंडर्स हैं ठीक ट्विटर के, तो इनमें से एक सीईओ है और ये जैक डॉर्से की अगर इन केस सडनली डेथ हो जाती है किसी भी केस में, चाहे ओवर एज होने पर, तो दूसरा फाउंडर अगर जिंदा है कोई भी तो वो बनेंगे। नहीं, अगर 4 फाउंडर 5 फाउंडर जिंदा हैं तो उस केस में किसी और को सीईओ बनाया जाता है, या फिर ये फाउंडर्स मिलकर डिसाइड करेंगे हम खुद ना बनकर किसी और को सीईओ बनाना चाहते हैं तो ये लोग भी बना सकते हैं। लेकिन मोस्टली केसेस में जो फाउंडर्स होते हैं उन्हीं में से एक को सीईओ बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम का फुल नेम इंस्टाग्राम इनकॉर्पोरेटेड। फाउंडर्स केविन सिस्ट्रम और माइक क्रीगर, ये 2 दोस्त थे जिन्होंने कॉलेज टाइम पे रह के इंस्टाग्राम नाम की एक चीज़ बनाई थी, एक एप्लीकेशन बनाया था। इस एप्लीकेशन को फेसबुक से इसलिए अलग रखा गया था क्योंकि इसमें इसका जो बेसिक पर्पस था इंस्टाग्राम का वो केवल इतना था कि आप फोटोज़ को पोस्ट कर सकते हैं, वीडियोस को पोस्ट कर सकते हैं, बस। उसके बाद कहीं जाकर इसमें मैसेज का, चैटिंग का ऑप्शन डाला गया था। अदरवाइज जो इंस्टाग्राम सबसे ज़्यादा फेमस हुई थी वो केवल फोटोज़ पोस्ट करने के लिए और वीडियोस पोस्ट करने के लिए हुई थी। इसके साथ साथ इंस्टाग्राम की एक और खासियत है कि इसमें अकाउंट बनाने के लिए आपको किसी डिटेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपल एक ईमेल एड्रेस डालिए और या फिर कोई अपना यूज़र नेम डालिए और पासवर्ड क्रिएट करके आप एक अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर। फाउंडेड ऑन 6 अक्टूबर 2010, 6 अक्टूबर 2010 को ये फाउंड हुई थी। हेडक्वार्टर्स ओन्ड बाय फेसबुक इन 2012, 2012 में फेसबुक ने इसको खरीद लिया था। अब हेडक्वार्टर में मैंने ये क्यों लिखा है कि ओन्ड बाय फेसबुक, ये इसमें ये बताया गया है कि 2012 में फेसबुक ने इसको खरीद लिया था, इसलिए इंस्टाग्राम का जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर सेम फेसबुक वाले हेडक्वार्टर जैसा ही है। मतलब फेसबुक का जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ था, मेनलो पार्क कैलिफोर्निया यूएस, तो वही हेडक्वार्टर किसके लिए काम करेगा, इंस्टाग्राम के लिए भी। क्लियर है इतना। सीईओ कौन है इनके, केविन सिस्ट्रम। फिलहाल जो सीईओ चल रहे हैं वो इनके केविन सिस्ट्रम ही है। क्लियर है।
तो आज की वीडियो में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया सोशल नेटवर्किंग के बारे में, उसकी डेफिनेशन पढ़ी। उसके बाद हमने 3 चीज़ के बारे में पढ़ा, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर। इनके बारे में ज़्यादा डीप में नहीं गए हम लोगों ने केवल इसकी एक प्रॉपर मतलब एक छोटा सा ओवरव्यू लिया, एक इन्फॉर्मेशन पढ़ी कि ये एक्चुअल में है क्या, ठीक है। इनकी थोड़ी सी डिटेल्स ली हम लोगों ने बस, और यही डिटेल्स आपको पेपर में पूछी जाती है। सोशल नेटवर्किंग जो आपका टॉपिक है वो मोस्टली हार्डली 1 मार्क का आता है, इसके अलावा आपको किससे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। अगर कभी कभार कोई पूछ लिया तो बस इतना पूछा जाता है कि सोशल नेटवर्किंग का एक एग्जांपल दे दीजिए, या गिव एनी 2 एग्जांपल ऑफ सोशल नेटवर्किंग, गिव अ फेमस एग्जांपल ऑफ सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, या फिर लिखा जाता है कि इस फेसबुक का सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, इस ट्विटर का सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। तो आपको उसमें यस नो या ट्रू फॉल्स के फॉर्म में आपको आंसर देना होता है। तो फिलहाल आज की वीडियो में हम लोग बस इतना ही रखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स, बैचमेट्स के साथ। और अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि इस वीडियो में मैंने कुछ गलत बता दिया है या फिर कोई टॉपिक रह गया है बताने से, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझको कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों से मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक खत्म हो जाएगा, इसके बाद यूनिट फर्स्ट खत्म हो जाएगी, इसके बाद मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें मेरे पास 2 ऑप्शन है। मेरे पास पहला ऑप्शन है तो HTML का और दूसरा है पाइथन का। तो मुझे आप लोग डिस्कस करके बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मैं HTML को स्टार्ट करूँ या फिर पाइथन को। जिसके ज़्यादा कमेंट होंगे, जो मेजोरिटी में जाएगी जिसकी वोटिंग, मैं उसी चीज़ को स्टार्ट कर दूंगा, आइदर HTML और पाइथन। क्लियर? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।